जो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है, इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़, जहाँ पे हम सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अटक रिफाइनरी लिमिटेड, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड साइन जो है वो ATRL है, जबकि इसका जो कंपनी लोगो है दैट इज़ ARL। इट वाज द फर्स्ट रिफाइनरी ऑफ द रीजन जिसकी हिस्ट्री ट्रेस बैक हम कर सकते हैं 1922 में। It was incorporated as a private limited company in November 1978, जहाँ पे इसने अपनी जो पुरानी पेरेंट कंपनी थी अटक ऑयल कंपनी AOC की, उनके जो बिज़नेस थे वो टेक ओवर किए थे, जो कि डील करते थे इन रिफाइनिंग क्रूड ऑयल इन सप्लाई ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ARL पायनियर ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इस वक्त जो इसकी कैपेसिटी है वो 53,400 बैरल्स पर डे है, जिसमें ये तमाम जो ग्रेड्स के फ्यूल्स हैं वो बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इस वक्त कंपनी के पास ISO और उससे रिलेटेड जितनी सर्टिफिकेशंस हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा जो अटक रिफाइनरी है, इट इज़ द फर्स्ट रिफाइनरी इन पाकिस्तान जिसने इम्प्लीमेंट किया था ISO 5001, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको इसने पूरा किया और इम्प्लीमेंट भी किया। अगर हम इसकी बेसिक डेटा की तरफ देखते हैं एक नज़र, तो एज ऑफ 27 सितंबर इसने क्लोजिंग दी 319.33 के साथ। फ्री फ्लोट जो है इसका निस्बतन जो इस कंपनी का साइज़ है उसके हवाले से काफ़ी छोटा फ्री फ्लोट है, नंबर ऑफ़ शेयर्स के हवाले से भी और उसमें भी जो परसेंटेज है। अगर हम इसकी लास्ट पे आउट की बात करते हैं तो दैट वाज 125%। 12.5 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस किया था 10/4/2024 के टाइम पीरियड के लिए। स्ट्रेंथ्स में इट्स अ वेल नोन कंपनी, फाइनेंशियली वेरी साउंड ग्रुप, जहाँ पे इनके बहुत प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सी डिफरेंट कंपनीज इस वक्त मौजूद हैं सेम अम्ब्रेला के अंडर। अगर हम वनरेबिलिटीज़ की बात करते हैं इसके स्टॉक्स के हवाले से, तो दे आर वेरी फास्ट मूविंग स्टॉक्स, जो अक्सर औकात अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट दिखाते हैं। एक नज़र डालेंगे हम इसके टेक्निकल एवेल्यूएशंस की तरफ, जहाँ पे हम जो डेली चार्ट्स, मंथली एंड वीकली चार्ट्स और प्राइस क्लोजिंग चार्ट्स आपके लिए पेश करते हैं। अगर हम इसके डे चार्ट की तरफ देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इरेगुलर पैटर्न में स्क्रिप्ट ने मूव किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, जहाँ पे एक सिंगल ट्रेंड लाइन के अंदर हम इसको नहीं प्लेस कर सकते। इस की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा, जिसमें फ्लक्चुएशंस हमने देखे, जिसमें बहुत मूवमेंट्स हमने देखी पिछले 10-11 महीनों में, तो इसको हम एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है वो इसके लिए ड्रॉ नहीं कर सकते। हाउएवर एक जो ट्रेंड लाइन जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो इसकी मूवमेंट है उसको हम प्लेस करवा सकते हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एज ऑफ अर्ली सितंबर इसने अपना जो डे ट्रेंड है उसको ब्रेक किया हुआ है, जहाँ पे इसने इनिशियली डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई और उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी हमने मूवमेंट देखी है टूवर्ड्स इन अप ट्रेंड, बट अभी तक ये अपने जो बड़ा चैनल है उसके अंदर वापस नहीं आ सका। सेम चीज़ अगर आप इसके वीकली चार्ट की तरफ भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ नज़र आ सकती है कि
जो इसका लास्ट जो हमने देखे हैं सितंबर में जो सेशंस देखे हैं उसमें इसने अपना डे ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ है और उससे नीचे ट्रेंड इस वक्त जो है ट्रेल कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या ये बाउंस बैक करके अपने जो स्ट्रॉन्ग चैनल है और ट्रेंड लाइन है उसके अंदर वापसी दे सकता है? इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि जो लेटली हमने इसकी जो स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस देखी है उसमें हमने ज़्यादा नेगेटिव जो है वो देखी है ट्रेंडिंग, जहाँ पे हमने इसमें ज़्यादा जो है वो सेलिंग देखी और उसकी वजह से हमने इसकी प्राइस को निचले लेवल्स की तरफ मूव करते हुए क्लियरली देख सकते हैं। मंथली चार्ट पे भी आप इसको देख सकते हैं, इट इज़ द सेम पोजीशन जहाँ पे आप सितंबर में इसको देख सकते हैं कि इसने मेजर जो परफॉर्मेंस है वो रेड में शो हो रही है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस वक्त ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। और जो इसकी एक जो स्पेशल चीज़ देखने में आ रही है कि इस वक्त इसमें सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बहुत फोर्स के साथ है। तो आने वाले कुछ हफ्तों तक हम मज़ीद देख सकेंगे कि ये थोड़ा सा नेगेटिव मूव ही दिखाएगा डाउनवर्ड ट्रेंड में। हाउएवर जो आने वाले दिनों में जो ख़बरें हैं उसके हवाले से हम इसको करेक्शन फेज़ अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो है वापसी का सफ़र इन अप ट्रेंड वो शुरू हो सकता है। अगर हम इसकी प्राइस जो क्लोजिंग चार्ट है अगर उसकी तरफ देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि राइट फ्रॉम 1 दिसंबर इसकी प्राइस में बहुत तेज़ी रही है, बहुत फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं, जहाँ पे इसने कोई भी एक पैच या फेज़ हमें नहीं दिखाया जहाँ पे करेक्शन का अमल हम देख सकें या इसमें रिकॉन्सोलिडेशन का अमल हम देख सकें। राइट फ्रॉम 1 दिसंबर जहाँ पे हमने जो इनिशियल आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने का जो फेज़ था उसमें थोड़ा सा हमने इसमें ठहराव देखा था एज़ फार एज़ दी प्राइसेस आर कंसर्न, बट उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने बहुत तेज़ी से अपवर्ड मूव किया, जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 417 की प्राइस को टच किया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है, जहाँ पे अगस्त के एंड से और सितंबर के पूरे महीने में हमने देखा है काफ़ी तेज़ी आई है इन द डाउन ट्रेंड। लास्ट 45 डेज का डेटा हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, तो वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ जाती है एज़ फार एज़ जो इसकी डाउन मूवमेंट है वो ज़्यादा आपको क्लियरली नज़र आ सकती है। और 45 डेज़ में भी हमने कोई पैच या कोई फेज़ इसके करेक्शन का या कंसोलिडेशन का नहीं देखा है। इट विल बी एन टू अर्ली टू से कि 2 से 3 हफ्ते में हम इसकी प्राइस को सेटल डाउन होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अटक रिफाइनरी की जो स्टॉक्स की एक खासियत ये है कि जब इसमें अप ट्रेंड आता है तब भी बहुत तेज़ी से आता है और जो डाउन ट्रेंड है उसको हमने देखा है कि वो काफ़ी अरसे तक चलता है। उसके बाद इसके जो स्क्रिप्ट है उसमें हम ठहराव का बहुत छोटा आंसर देखते हैं इसके शेयर्स में, जबकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये डाउन ट्रेंड से वापसी का सफ़र लेता है तो वो भी उसी तेज़ी से लेता है जैसे हमने इसका डाउन ट्रेंड में देखा होता है। अगर हम अटक रिफाइनरी को कंक्लूड करेंगे तो वी कैन सेफली से दैट कि जहाँ पे 5 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दे हैव एग्रीड टू डीरेगुलेट ऑयल प्राइसेस, और वो जो है मार्केट फोर्सेस पे जो है वो प्राइसेस का जो फिक्स करना है वो डिसाइड कर रहे हैं और अलाउ करने लगे हैं, और इसमें ओगरा का अमल को जो हमारी ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका असर कम से कम करना चाहते हैं आने वाले दिनों में।
अगर इस पॉलिसी को हम क्लियरली देखते हैं तो इसमें अटक रिफाइनरी को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होगा आने वाले दिनों में एज़ कम्पेयर टू दी अदर रिफाइनरीज। उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि जैसे हम जानते हैं कि एट प्रेजेंट जो पीएसओ है वो 50% जो फ्यूल है वो इंपोर्ट करता है। उसके अलावा जो 50% है वो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं या कंपनीज जो हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अटक रिफाइनरी की जो जोग्राफिकल पोजीशनिंग है जो कि नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको एडवांटेज आप क्लियरली देख सकते हैं कि एज़ फार एज़ दी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ कंसर्न, उसमें दी ओनली वायबल रिफाइनरी या प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ जो ऑयल कंपनी होगी वो अटक रिफाइनरी होगी आने वाले दिनों में। तो जहाँ पे जो दूसरी कंपनीज होंगी जो कि जिनका ज़्यादा इन्हिसार इम्पोर्टेड फ्यूल पे होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस की मद में compete करना टू दी अटक रिफाइनरी या अटक ग्रुप को, जिनके पास जो लोकल जनरेशन ऑफ फ्यूल एंड गैस है और उनकी लोकल सप्लाई जो है वो एज़ फार एज़ दी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इज़ कंसर्न वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज। सो आने वाले दिनों में अटक रिफाइनरी को एक एडवांटेज तो इस पॉलिसी की वजह से हासिल होने लगा है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की लोकल ऑयल एंड गैस के सेक्टर को देखते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि उसका जो बल्क है वो केपी या जो हमारा सेंट्रल पंजाब नॉर्दर्न जो पोटोहार रीजन है उसमें जनरेट होता है, या फिर आप सिंध की तरफ देख सकते हैं। तो उसमें भी इसको एडवांटेज है कि इसके पास जो बल्क जो जनरेशन है इस वक्त इसकी जो अम्ब्रेला के अंडर डिफरेंट कंपनीज हैं वो इसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिलवा देती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज। इसके अलावा जो इनकी एक और जो अच्छी चीज़ है जो स्ट्रेंथ है इनकी वो है कि दे आर वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ ऑयल टू आर्म्ड फोर्सेस, आईपीपीज़ को और जो एयरपोर्ट्स को है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस सेक्टर में भी इनको बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज। ऑल्दो कि इनका जो डेट मैनेजमेंट जो चैलेंजेस हैं वो इसकी जो परफॉर्मेंसेस को वक्त दर वक्त अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका भी आउटस्टैंडिंग जो डेट है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। सो आने वाले दिनों में इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि ये बैलेंस ऑफ जो अपने फाइनेंशियल एंड जो अपनी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बैलेंस कैसे मेंटेन रखते हैं। इन शॉर्ट कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख के कंपनी की एक हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड है, इनकी परफॉर्मेंस जो है और इनके पास जो फ्यूचर आउटलुक है, सो वी कैन सेफली से दैट इट्स अ वेरी साउंड इन्वेस्टमेंट इन ऑल स्फेयर्स ऑफ टाइम फैक्टर, यानी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम जोन्स के लिहाज से इट इज़ अ वेरी वाइबल एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। With this, we come towards the end of the script analysis of Atak Refineries. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अपने सजेशंस, अपने रिकमेंडेशंस, मशवरों से हमें ज़रूर आगाह रखें। आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।